धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक शख्स हैं जिनको तिलकधारी के नाम से जाना जाता है। असल नाम उनका पंकज श्रीवास्तव है। मैं कहूं कि पंकज श्रीवास्तव भी नहीं, पंकज प्रकाश श्रीवास्तव पूरा नाम है। वो पहुंचे हैं हाथरस उत्तर प्रदेश के। वहां से उन्होंने क्या हालात देखे हैं, पहला सवाल यही पैदा होता है। क्या उन्होंने भी देखा कि आदित्यनाथ योगी को बदनाम करने के लिए हाथरस का पूरा प्रपंच रचा गया था और विपक्षी पार्टियां जो हैं वो आदित्यनाथ योगी को बदनाम करने के लिए सब कुछ कर रही थी? क्या वाकई में वो दलित बेटी के साथ सब कुछ हुआ जो बाद में पुलिस वालों ने भी उसके साथ किया? पहले उन आरोपियों ने किया, बाद में पुलिस प्रशासन ने किया, और अब मीडिया जो है उसका चरित्र हनन करके कर रही है। बहुत सारे सवाल और भी हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है, उधर मजदूर भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, और मीडिया जो अपनी नौटंकी को लेकर तरह तरह के रूप सामने रख रहा है, उस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया तिलकधारी जी, कैसे हैं आप, पहले तो बताइए। जी नमस्कार, बिल्कुल ठीक हूं सर। कैसा रहा हाथरस का टूर? देखिए, हाथरस में जिस तरीके से दरिंदगी सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा किया गया और उत्तर प्रदेश के ढोंगी मुख्यमंत्री लगातार उस पर प्रपंच रच रहे हैं। इन भाजपा नेताओं को, आरएसएस के नेताओं के, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को शर्म नहीं आती कि हिंदू धर्म के किस शास्त्र में लिखा है जब बलात्कार की घटना 14 तारीख से 15 तारीख के बीच हुई, क्यों नहीं उसको अच्छी अस्पतालों में भर्ती कराया गया? क्यों नहीं उसको सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई? जो लोग निर्भया कांड में आंदोलन कर रहे थे वो लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं अन्ना हजारे, जनरल वीके सिंह, कुमार विश्वास, केजरीवाल, अनुपम खेर, किरण बेदी जैसे सरीखे लोग? कहाँ हैं स्मृति ईरानी जी जो चूड़ियां लेकर घुमा करती थी मार्केटों में? कहाँ हैं भैया? वो जन लोकपाल के लिए आंदोलन कर रहे थे, ना कि बलात्कार के लिए आंदोलन कर रहे थे। सुन लीजिए, निर्भया कांड के बाद आंदोलन किया गया और दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार, मनमोहन सरकार, दोनों को घेरा गया था। आप ये बात कह रहे, एक बात बताइए, हिंदू धर्म के किस शास्त्र में लिखा है कि सबको रात में जलाया जाना? जब आज जो ये प्रपंच हिंदू मुस्लिम ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है भाजपा सरकार के द्वारा, वो कौन लोग हैं चारों आरोपी? संदीप के पिता का संबंध ढोंगी मुख्यमंत्री के साथ होता है, राजनाथ सिंह के साथ होता है, नरेंद्र मोदी के साथ होता है, और ऐसी स्थिति में लगातार बलात्कारियों को बचाने की जो मुहिम और साजिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, ये पूरे विश्व में हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग अपने आप को हिंदू धर्म के मसीहा समझते हैं क्या? पहले सुनिए हमारी बात। आप आदित्यनाथ योगी से बड़े हिंदू हैं, वो साधु हैं, साधु हैं वो। मतलब रावण भी साधु था और रावण प्रकांड विद्वान था, रावण के पैर के धूली के बरोबर नहीं है, तो क्या वो हिंदू धर्म का मसीहा था? हम रावण का आज भी पुतला दहन करते हैं, कुंभकर्ण मेघनाथ का साथ में पुतला दहन करते हैं, इसलिए कि वो आताताई था। रामायण और महाभारत नारियों के सम्मान में हुई थी। करबला की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। ठीक है, करबला की लड़ाई हिंदू मुसलमान में नहीं होती, और महाभारत और रामायण जो है वो महिलाओं के सम्मान में हुई थी। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये बताइए, अगर एक बच्ची के साथ कुछ हो गया तो आप आदित्यनाथ योगी के साधु होने पे पूरी हिंदू परंपराओं पे सवाल उठा देंगे? मतलब आप भाजपा के आईटी सेल की तरह गीत गाए जा रहे, क्या जरूरी थी कि वहां का डीएम, वहां का एसपी, वही विक्रम सिंह, वही एसपी लगातार जहां जहां होता है वहां वहां बलात्कार की घटना होती है, चाहे वो उन्नाव की घटना हो या हाथरस की घटना हो? क्यों नहीं? एक बात बताइए, हिंदू धर्म में जो मृत शरीर होता है उसकी अंत्येष्टि हिंदू धर्म के रीति रिवाज से किया जाता है, यानी शादी से पहले उनके पैरों में, हाथों में हल्दी और चंदन लगाए जाने थे। क्यों नहीं उनके परिवार वालों को सौंपे गए? आपको पता है वो परिवार 4 दिन तक घरों में कैद रही, किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा, वो परिवार दाने दाने को मोहताज थी। हमें तो उस सांसद पर थू करता हूं मैं कि वो सांसद जेल में आरोपियों से मिलने जाता है और पीड़िता के परिवारों से मिलने नहीं जाता है। वो सांसद जेल में आरोपियों से मिलने जाता है लेकिन पीड़िता के परिवार से नहीं मिलने जाता है। लेकिन आप ये बताइए ना, अगर रात में शव को ना जलवाते तो सुबह आप जैसे लोग आके शव को रख के बैठ जाते और ये कहते कि आदित्यनाथ योगी को यहाँ बुलाइए। मतलब आपने रात में मिट्टी का तेल छिड़क के इसलिए जलाया कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली थी। आपने पूरी स्क्रिप्ट बदलने की कोशिश की, फिर आप कह रहे हैं
मतलब आपको मौका दे देते, लाश को रख के, शव को रख के आदित्यनाथ योगी को बुलाने के लिए मजबूर करने का मौका दे देते आपको। आप जैसे पत्रकारों की वजह से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों की वजह से हिंदुस्तान गर्त में जा रहा है। जो आजाद भारत के बाद जहां देश में खाद्यान्न संकट था, लाल बहादुर शास्त्री जी और MS स्वामीनाथन के सहयोग से भारत खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर हुआ था। उस आप देखिए नई कृषि नीति लाकर फिर से ठेका प्रथा को चालू किया जा रहा है। किसानों को अपने ही खेतों में बधुआ मजदूर बनाने की प्रक्रिया चालू की जा रही है। क्यों? आखिर जब मुकेश अंबानी खिलौना बनाने की कंपनी हैम्बलिस कंपनी खरीदता है तो प्रधानमंत्री जी खिलौना की बात करते हैं। जब अडानी और अंबानी जब एग्रो कंपनी बनाता है, बिग बाजार को खरीदता है, तब प्रधानमंत्री जी नई कृषि नीति लाते हैं। एक भी नीति बनाइए, मुद्रा, आप एक बात बताइए, जब कुछ सब कुछ सही चल रहा है, अपने आप को राजा हिसंद कह रहे हैं, पहले सब कुछ चोरों की राज में हो रहा था, तो हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा तक सफर कर लिया। अब राजा हिसंद की सरकार में जो अपने आप को बहुत ईमानदार कह रहा है, उसकी सरकार में हवाई चप्पल भी गई, उसकी सरकार में हवाई जहाज भी गए, ट्रेनें भी गई, स्टेशन भी गए। अब इससे बड़ा बुरा हाल क्या हो सकता है, बताइए। ठीक है, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मैं हाथरस पे ही रहना चाहता हूं। हाथरस में आप गए तो आपने क्या देखा कि वहां पीड़ित परिवार और आरोपी गण जो हैं, उनकी क्या स्थिति थी, उनकी सामाजिक हैसियत वहां पे क्या है, क्या उनकी बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल वो गरीब परिवार है और उस गांव में इकलौता परिवार है। आजू बाजू के जितने गांव वाले हैं, चंद वोट की खातिर भाजपा RSS के नेता लगातार वहां पर आपने देखा होगा, एक चीज सेम देखा होगा, जो वो शर्मा जी हैं वो गिरिराज सिंह के साथ होते हैं, गिरिराज सिंह अमित शाह के साथ होता है। वो जब उत्तर में वहां दिल्ली में जब गोलीकांड होता है, वो आरोपी उनके साथ होता है। मतलब ये सब एन प्रकार देखेंगे, सबका चैनल एक तार घुसा हुआ है तारी पार गृह मंत्री से, सबका चैनल। वही शर्मा जो आपने देखा होगा कि दिल्ली के तमाम दंगों से जो रिलेटेड काम है उससे है। पुलिस के प्रोटेक्शन में कपिल मिश्रा जो प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने का, ISI का एजेंट होने का आरोप लगा रहा था, वो कपिल मिश्रा पुलिस की मौजूदगी में धमकी दे रहा था। सेम कंडीशन वहां पर धावरिया करके है, एक जाति विशेष से जो अपने आप को स्वर्ण परिषद कहते हैं। क्षत्रिय समाज का काम होता है छाता की तरह खड़ा होना। क्षत्रिय धर्म का यह मतलब नहीं होता है कि किसी की बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटना, किसी को डराना और धमकाना। सबसे पहले मैं एक सवर्ण होने के नाते इस घटना की तीव्र भर्त्सना करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि दोबारा कोई भी देश की मां बहन बेटियों के बारे में। हम एक बात और पूछना चाहते हैं, मायावती जी क्यों नहीं गई देखने? दलित के नेता हैं, रामविलास पासवान जी, रामदास अठावले जी, सत्यनारायण जाटिया जी, जो दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं। लोगों को समझना होगा, देश की आवाम को समझना होगा, ये जाति धर्म भाषा और प्रांत के नाम पर जहर, नफरत का जहर बेचने वाले चंद दरिंदे, ये जब समाज में कोई घटना घटित होती है तो किसी को हाल चाल भी पूछने नहीं जाते। आपको किसी जांच पे एतबार नहीं है, SIT पे आप सवाल उठाएंगे, CBI पे आप सवाल उठाएंगे, फिर आप कहेंगे कि सरकार कड़ी कार्रवाई करे। जब आपको एतबार ही नहीं है तो कार्रवाई किससे चाहेंगे? बाबरी विध्वंस में CBI की जांच थी, आपने देखा? देख लिया। तो CBI ने निष्पक्ष जांच किया? आपके सामने है। आज यही तो भाजपा RSS के राज में होता हुआ है। रंजन गोगोई जब राफेल की फाइल को दबाता है तो राज्यसभा में भेजने की बात होती है। जब चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी बाबा के 49 सीडी मिलने के बाद जो जज जमानत देता है उसको प्रमोशन कर दिया जाता है। जो जज दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश साहिब सिंह वर्मा पर FIR दर्ज करने की बात होती है, उस जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देश में कुछ सुरक्षित है क्या? तो आप कैसे सुरक्षित करेंगे देश को और कैसे सुरक्षित होगा? आप हर चीज पर सवाल उठाएंगे। निकलना होगा। देश की आवाम को जाति धर्म भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर जंग लड़ना होगा इन जालिम दरिंदों बेईमानों से, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों से। मतलब आप सड़क पे उतर के यूपी को जला के ही छोड़ेंगे? इसको आप जलाना कहेंगे, न्याय की जांच मांगना।
मतलब आपके कहने के हिसाब से, आप मीडिया के पत्रकारों की वजह से, कि दिन प्रतिदिन घर में मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटती रहे, उनको इसी तरीके से रात में दरिंदगी से जलाया जाता रहे और कोई इसका जिक्र तक ना करे, आप यही कहना चाहते हैं? ठीक है, आपको राजस्थान क्यों नहीं जाते हैं? राजस्थान की घटनाएं नहीं दिखती हैं? इसने कहा नहीं जाता। आप देखिए हमारे फेसबुक में मैंने राजस्थान की घटना का भी जिक्र किया। बेटियां तो बेटियां होती है, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग इस पर सवाल पूछते सरकार से, उल्टा राजनीति कर रहे हैं। क्या जरूरी थी? किसके आदेश पर वहां का डीएम रात में लाश को जलाता है? कौन कौन से अधिकारी थे? ये विकास दुबे कांड के जैसा हो गया। गाड़ी में इधर से सफारी में चढ़ा, टाटा यूवी में चढ़ा, इनके पास ऐसा मशीन है कि सारे दागदार आते हैं और साफ होके चले जाते हैं। ये तो मां पतित पावनी गंगा को भी फेल कर दिया। चलिए, अब ये बताइए, आप लोगों ने जो हाथरस से लखनऊ जाने का जो यात्रा शुरू की है, ये क्या है मामला आपका? हमारी तो बिहार तक की यात्रा है। दिल्ली प्रशासन, गृह मंत्रालय के डर से वो उन्होंने नहीं दिया। हमारी पूरी टीम आती। अब सवाल उठता है कि नई कृषि नीति, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ये सब जो अर्थव्यवस्था, बिहार में बाढ़ समस्या का निदान, जैसे कोसी, कमला, गंडक, बागमती नदियों पर अमित शाह जी कहते हैं वर्चुअल रैली में, जब बिहार बाढ़ की विभीषिका झेल रहा होता है, जब बिहार में कोरोना जैसी महामारी होती है, कहते हैं सरकार में आएंगे तो विकास की गंगा बहेगी। तब 15 साल से क्या झकमरा रहे थे आप? यूपी में क्या गंगा बह रही है? यूपी में भी सरकार है आपकी। तो आप 15 साल से बिहार में शासन में थे, कौन सी गंगा बहा दिया आपने? आपने तो नाला भी नहीं बहाया भाई। आप जवाब दो ना। हम देश में स्कूल कॉलेज की बात हो, अस्पतालों की बात हो। अब ये बताइए, जो 4 लोग पकड़े गए हैं, वो 100 करोड़ रुपए अरब देशों से, मॉरिशस से जुटा के लाए थे, गंगा भड़काना चाहते थे। आरोप उसमें कांग्रेस पे भी लग रहा है। एक बात बताइए, पुलवामा की घटना का जांच आपसे नहीं होता है? वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो आरडीएक्स था? जो भारत मां के वीर सपूत शहीद हुए, क्या आपके मुंह में फेविकॉल है या गूंगेपन के शिकार है? क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? वो कार किसकी थी? जिन अर्धसैनिक बलों को हेलीकॉप्टर से आना था, फ्लाइट से आना था, उनको किसने भेजा बाई रोड में भाई? माने आपको हरियाणा में पुआल जलता है, दिल्ली में प्रदूषण होता है, सैटेलाइट बताता है। आपको पंजाब में पुआल जलता है, ये सैटेलाइट बताता है। सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो आरडीएक्स था, जो बस में टक्कर मारी, जिसमें भारत मां के वीर सपूत शहीद हो गए। ये बोलने में डर लगता है क्या? क्या आप लोगों ने हाथरस के मामले को राजनीतिक मुद्दा बना के नहीं छोड़ दिया? क्या लगता है? राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सुनो, आप क्या कहना चाहते हैं कि बेटियों को इंसाफ ना मिले? आप यही कहना चाहते हैं? आपके आरोप के कारण देश में बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटती रहे, देश की बेटियां लुटती रहे, जलती रहे, मरती रहे, कोई बोले नहीं। आप लोग नंगा नाच नाचो, आप बेच रहे हैं ना देश को। कोई बोल पा रहा है? नहीं बोल पा रहा है। आपने नई श्रमिक नीति लाई जिससे 300 से अधिक मजदूर वाली कंपनियां श्रमिकों को हटा देगी, वो विरोध नहीं कर सकती है। 6 लोग पीड़िता के घर पर नहीं जा सकते, लेकिन 12 गांव के लोग इकट्ठे होकर पुलिस के संरक्षण में उस पीड़िता परिवारों को धमकी दे सकते हैं। वाह, क्या आप लोग कहां से सीख के आते हैं? ये चीज समझ में नहीं आता है। 12 गांव के लोग इकट्ठा होकर उस पीड़िता परिवार को धमकी दे सकता है, लेकिन 6 आदमी से अधिक उस पीड़िता से मिल नहीं सकता है। आप चुनाव करा सकते हैं, लेकिन जनता बाहर जा नहीं सकती है, कोई काम कर नहीं सकता है। वाह, क्या कानून थोपते हैं। यूपी में खड़े होके कहाँ बोल रहे हैं? आपको डर लगता है? यूपी में खड़े होके बोल रहे हैं आप। चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग तो आज गोरे अंग्रेजों से देश की आजादी नहीं मिली होती। आप हमें डर और खौफ पैदा मत कीजिए। मरना तो सबको है। क्या कर लेगी भाजपा के लोग? ज्यादा से ज्यादा हत्या करा देंगे, एनएसए लगा देंगे। इससे ज्यादा उनकी औकात है क्या? सत्य के रास्ते पर चलने की इनकी औकात है क्या? ये तो कई बार धमकी दे चुके कि हत्या करा देंगे। क्या होता है? इंसान जब तक जिंदा है सत्य की आवाज को बुलंद करता रहूंगा। मैं इन फांसीवादी शक्तियों से नहीं डरता। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी बेबाकी से बहुत सारे सवालात का जवाब दिया और आपने बगैर गुस्से में आए हुए बहुत सारे सवालात का जवाब दिया। आप उस बच्ची की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके जज्बे को सलाम है। उत्तर प्रदेश में जाकर ऐसी ऊंची आवाज में आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर भी आपके जज्बे को सलाम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।